हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम मंत्रिपरिषद की सूची अर्थात कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के बारे में चर्चा करेंगे और उनके कार्यकाल, जो भी उनके अतिरिक्त प्रभार रहता है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री के पास कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग, ये सभी विभाग प्रधानमंत्री के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग प्रधानमंत्री जी के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैबिनेट मंत्री जैसे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, अर्थात ये रक्षा मंत्रालय को संभालते हैं। अमित शाह गृह मंत्री है। श्री नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम मंत्री है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि नितिन जयराम गडकरी जी सड़क परिवहन और राजमार्ग व लघु सूक्ष्म उद्योग मंत्री है। आगे बढ़ते हैं। श्री DV सदानंद गौड़ा जो कि रसायन और उर्वरक मंत्री है। इसके बाद श्रीमती निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री के साथ कॉरपोरेट कार्य मंत्री है। श्री रामविलास पासवान जो कि उपभोक्ता कार्य एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री है। तो रामविलास पासवान उपभोक्ता कार्य और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री है। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जिनका संबंध मध्य प्रदेश से है, वह कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के साथ पंचायती राज मंत्री व ग्रामीण विकास मंत्री है। श्री रविशंकर प्रसाद जो कि कानून और न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जो कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है श्रीमती हरसिमरत कौर बादल खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है। श्री थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। तो आपको याद रखना है थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो कि विदेश मंत्री है। आपको याद रखना है दोस्तों, विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। श्री रमेश पोखरियाल निशंक जो कि मानव संसाधन विकास मंत्री है, जिसका वर्तमान में इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। श्री अर्जुन मुंडा जो कि जनजातीय कार्य मंत्री है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि अर्जुन मुंडा जनजातीय कार्य मंत्री है। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जो कि महिला एवं बाल विकास एवं वस्त्र मंत्री है। तो आपको याद रखना है श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री है। तो आपसे यह क्वेश्चन भी बन सकता है, बताइए निम्न में से कौन पृथ्वी विज्ञान मंत्री है? तो आपको याद रखना डॉक्टर हर्षवर्धन पृथ्वी विज्ञान मंत्री है। श्री प्रकाश जावड़ेकर जो कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और सूचना तथा प्रसारण मंत्री है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। श्री पीयूष गोयल जो कि रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है। अगला है धर्मेंद्र प्रधान जो कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री है। श्री मुख्तार अब्बास नकवी जो कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्री है। तो आपको याद रखना दोस्तों, अल्पसंख्यक
कार्य मंत्री कौन है? तो श्री मुख्तार अब्बास नकवी। श्री प्रहलाद सिंह जोशी जो कि संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री है। तो आपको याद रखना है प्रहलाद सिंह जोशी जो कि संसदीय कार्य और कोयला मंत्री है। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री है। श्री अरविंद गणपत सावंत जो कि भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री है। श्री गिरिराज सिंह जो कि पशुपालन और दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन मंत्री है। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जल शक्ति मंत्री है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में है कि जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री है। अब दोस्तों राज्य मंत्री देख लेते हैं जिनके ऊपर स्वतंत्र प्रभार रहता है। श्री संतोष कुमार गंगवार जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इनके अंतर्गत आता है। श्री राव इंद्रजीत सिंह जो कि सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री है और आयोजना मंत्रालय भी इनके अंतर्गत आता है। तो श्री राव इंद्रजीत सिंह जिनके अंतर्गत सांख्यिकी और श्रीपद येसो नाइक जो कि आयुर्वेद, योगा और नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धांत और होम्योपैथी मंत्रालय अर्थात आयुष मंत्रालय भी इनके अंतर्गत आता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री है। प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय भी इनके अंतर्गत आता है राज्य स्वतंत्र प्रभार के अंतर्गत। श्री किरण रिजिजू जिनके अंतर्गत युवा मामले, खेल मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भी इनके अंतर्गत आता है। श्री प्रहलाद सिंह पटेल जो कि संस्कृति मंत्रालय तथा पर्यटन मंत्रालय इनके अंतर्गत आता है। श्री राजकुमार सिंह जिनके अंतर्गत विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीनीकरणीय मंत्रालय भी इनके तहत आता है। श्री हरदीप सिंह पुरी जो कि आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय इनके अंतर्गत आते हैं। आगे श्री मनसुख मांडविया जहाजरानी और रसायन और उर्वरक मंत्रालय इनके अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मनसुख मांडविया जहाजरानी और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय इनके अंतर्गत आता है। अब दोस्तों राज्य मंत्री जो कि मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश में जो मंत्री है उनका प्रभार कौन सा है, उनके अंतर्गत कौन सा मंत्रालय आता है। तो सबसे पहले श्री शिवराज सिंह चौहान जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री है, उनके अंतर्गत सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क मंत्रालय, नर्मदा घाटी विकास, विमानन एवं ऐसे अन्य समस्त विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित ना किए गए हैं वो सभी उनके अंतर्गत आते हैं। आगे दोस्तों विधानसभा क्षेत्र इनका बुधनी है और जो कि सीहोर जिले के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों श्री नरोत्तम मिश्रा जी जिनके अंतर्गत गृह, जेल, संसदीय कार्य विधि एवं विधायी अर्थात दोस्तों इनके पास गृह मंत्रालय और जेल मंत्रालय तथा कार्य विधि मंत्रालय इनके अंतर्गत आता है। इनका विधानसभा क्षेत्र है दतिया। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों मीना सिंह जिनका विभाग है आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग। अर्थात दोस्तों मीना सिंह का जो विभाग है वो आदिम जाति कल्याण विभाग है, अनुसूचित जाति कल्याण। इनका विधानसभा क्षेत्र है मानपुर जो कि उमरिया जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि मीना सिंह का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, ये एमपी के एग्ज़ामों में पूछा जा सकता है दोस्तों, तो आप इस बात को याद रखिए। तो उनका विधानसभा क्षेत्र है मानपुर उमरिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों श्री कमल पटेल जो कि किसान कल्याण एवं कृषि मंत्री है। तो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है कमल पटेल।
जिनका विधानसभा क्षेत्र है हरदा। तो आपको याद रखना है दोस्तों, हरदा कमल पटेल का विधानसभा क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तुलसीराम सिलावट। विभाग है जल संसाधन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विभाग। इनका विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों सामवेर। आपको याद रखना है कि मीना सिंह का है मालपुर, जो कि आता है, मीना सिंह का कौन सा है दोस्तों, मानपुर, जो कि उमरिया में आता है। कमल पटेल का हरदा है और तुलसी राम सिलावट का सामवेर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, श्री गोविंद सिंह राजपूत, जिनके अंतर्गत जो विभाग आता है वो है राजस्व विभाग और परिवहन विभाग। विधानसभा क्षेत्र है सुर्खी, जिला है सागर। तो आपको याद रखना है गोविंद सिंह राजपूत, जो कि सागर जिले के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, श्री गोपाल सिंह भार्गव। इनका विभाग है लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग। लोक निर्माण एवं कुटीर ग्रामोद्योग। विधानसभा क्षेत्र है रेहली, जो कि सागर जिले के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि रेहली विधानसभा क्षेत्र से गोपाल सिंह भार्गव निर्वाचित है, जो कि सागर जिले में आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, श्री जगदीश देवड़ा। विधानसभा क्षेत्र इनका विभाग है वाणिज्य कर, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी। विधानसभा क्षेत्र है मल्हारगंज, जो कि मंदसौर जिले के अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि मल्हारगंज किस व्यक्ति का विधानसभा क्षेत्र है, तो जगदीश देवड़ा का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, श्री बिसाहू लाल सिंह, इनका विभाग आता है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण, जिनका विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों अनूपपुर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यशोधरा राजे सिंधिया। इनके अंतर्गत आता है खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विभाग और रोजगार मंत्रालय। विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों शिवपुरी। तो आपको याद रखना है कि यशोधरा राजे सिंधिया का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो शिवपुरी। और कमल पटेल का है हरदा। और दोस्तों अभी हमने ऊपर पढ़ा कि गोपाल सिंह भार्गव और इनका सागर के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है, सागर जिला में इनका विधानसभा क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, श्री भूपेंद्र सिंह नगरीय विकास और आवास मंत्री है श्री भूपेंद्र सिंह, जिनका विधानसभा क्षेत्र है खुरई, सागर के जिले के अंतर्गत आता है खुरई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, जिनके अंतर्गत आता है खनिज और श्रम विभाग। विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों इनका, इसमें मेंशन नहीं किया, मैं भूल गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, श्री विश्वास सारंग। विभाग है चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्निर्वास। तो विश्वास सारंग का विभाग है चिकित्सा विभाग और भोपाल गैस त्रासदी। विधानसभा क्षेत्र है नरेला, भोपाल से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रद्युम्न सिंह तोमर, जिनके अंतर्गत आता है ऊर्जा विभाग। विधानसभा क्षेत्र है ग्वालियर। तो आपको याद रखना है प्रद्युम्न सिंह तोमर, जिनके अंतर्गत आता है ऊर्जा विभाग। विधानसभा क्षेत्र है ग्वालियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, महेंद्र सिंह सोदिया, जिनके अंतर्गत आता है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। विधानसभा क्षेत्र है बमोरी, गुना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रेम सिंह पटेल। विभाग है इनका पशुपालन एवं सामाजिक न्याय निःशक्त जन कल्याण विभाग। अध्यक्ष है पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की। विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों इनका बड़वानी। आगे बढ़ते हैं, ओम प्रकाश सकलेचा, जो कि सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम और प्रौद्योगिकी मंत्री है और अध्यक्ष है राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के। और विधानसभा क्षेत्र है जावद नीमच से है, कौन,
ओम प्रकाश सकलेचा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जो कि सांची से विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित है और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत इनका कार्य आता है। तो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी कहाँ से है? सांची से। आगे बढ़ते हैं, सुश्री उषा ठाकुर जो कि विभाग है पर्यटन संस्कृति और आध्यात्मिक विभाग इनके अंतर्गत आता है। अध्यक्ष है राज्य पर्यटन विकास निगम के और विधानसभा क्षेत्र है डॉक्टर अंबेडकर नगर अर्थात महू जो कि इंदौर में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, श्री अरविंद सिंह भदौरिया जो कि सहकारिता लोक सेवा प्रबंधन है और विधानसभा क्षेत्र है अटेर जो कि भिंड जिले के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डॉक्टर मोहन सिंह यादव जो कि उच्च शिक्षा विभाग आता है और विधानसभा क्षेत्र है उज्जैन दक्षिण उज्जैन। हरदीप सिंह डंग जिनका विभाग है नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग, विधानसभा क्षेत्र है सुवासरा मंदसौर। आगे बढ़ते हैं, राजवर्धन सिंह दंतीगांव, विभाग है औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन, विधानसभा क्षेत्र है बदनावर धार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, श्री भारत सिंह कुशवाहा जो कि राज्य मंत्री है, विभाग है उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण प्रभार और नर्मदा घाटी विकास। इनका दोस्तों विधानसभा क्षेत्र है ग्वालियर ग्रामीण। आगे हैं दोस्तों, श्री इंदर सिंह परमार जो कि स्कूल शिक्षा मंत्री है और सामान्य प्रशासन मंत्री है, अध्यक्ष है मदरसा बोर्ड के और विधानसभा क्षेत्र है सुजालपुर, शाजापुर जिले के अंतर्गत आता है सुजालपुर। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इंदर सिंह परमार कहाँ से राज्य मंत्री है? विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित है तो सुजालपुर से। श्री राम खिलावन पटेल जो कि पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग इनके अंतर्गत आता है और घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण स्वतंत्र प्रभार इनके अंतर्गत आता है और इनका विभाग है दोस्तों इनका अध्यक्ष है पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के और विधानसभा क्षेत्र है अमरपाटन जो कि सतना जिले के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, श्री राम किशोर कावरे जी जो कि आयुष स्वतंत्र प्रभार जल संसाधन मंत्री है, विधानसभा क्षेत्र है परसवाड़ा बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, श्री विजेंद्र सिंह यादव जो कि विभाग है लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, विधानसभा क्षेत्र है मुंगावली अशोकनगर जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, श्री सुरेश धाकड़ राज्य मंत्री है, विभाग है लोक निर्माण विभाग, विधानसभा क्षेत्र है पोहरी शिवपुरी। आगे है श्री OPS भदौरिया जिनके अंतर्गत नगरीय विकास आवास मंत्री आता है, आवास मंत्रालय आता है और विधानसभा क्षेत्र है मेहगांव भिंड। तो दोस्तों आज हमने कैबिनेट मंत्री और मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री और उनके प्रभार जो कि उनको दिया गया है उनके बारे में चर्चा की। कल हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आपने वीडियो को पूरा देखा इसके लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।